हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल सोनम्स लाइफ पे। तो फिर आज मैं गई हूँ रत्नागिरी महोत्सव में। तो यहाँ रत्नागिरी में एक महोत्सव लगा हुआ है जहाँ पर मैं कल गई थी। तो यहाँ पर एंटर करने के लिए फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये थी। हम दोनों गए थे तो हमने 10-10 रुपये के 2 टिकट लिए और ये यहाँ पर हम एंटर कर चुके हैं। और सबसे पहले ही आती है ये गैस स्टोव की शॉप और उसके बाद आती है ये कुछ मिसलेनियस आइटम की शॉप। यहाँ पे वही ईयर रिंग, क्लचर, हेयर बैंड, चूड़ी, यही सारी चीज़ें मिल रही थी और कुछ चीज़ें बहुत सुंदर सुंदर भी थी। लास्ट में मैंने यहाँ से कुछ लिया भी था। तो पूरे मार्केट में मैंने सिर्फ यहाँ से ही शॉप से परचेज़ किया था और कहीं से कुछ भी नहीं किया था। ये यहाँ पे किचन का आइटम मिल रहे थे, चॉपिंग बोर्ड, कैंची और बाकी के सारे सामान, कुछ बर्तन भी थे यहाँ पे। यहाँ पे कुछ यूनिक सा बहुत कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल सी शॉप थी जो नॉर्मल मार्केट में होती हैं। क्योंकि इसके पहले महोत्सव के नाम पे मैंने सिर्फ झांसी महोत्सव देखा था और झांसी महोत्सव बहुत ग्रैंड लगता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ 10-12 शॉप अरेंज कर दी हैं इकट्ठी, कुछ खाने पीने का कर दिया, 4-6 झूले लगा दिए, बस उतना ही। और हमारा जो झांसी महोत्सव लगता है वो काफ़ी बड़े एरिया में लगता है। दूर दूर से लोग आते हैं अपना सामान लेकर बेचने के लिए। यहाँ पे सारे लोकल लोग थे, बाहर से कोई भी नहीं आया था और ना ही कोई बहुत अच्छा सामान भी था। ये जूट के बैग थे जो मैंने वहाँ देखे थे, ये चप्पल थी तो ये तो नॉर्मल मार्केट में मिल ही जाती हैं। पर्स वगैरह थे और सबके रेट भी ऐसा कुछ नहीं है कि प्रदर्शनी में था तो कुछ बहुत अलग से हो, सेम वही रेट थे जो मार्केट में मिल जाते। तो मुझे तो बहुत पसंद नहीं आया, ना ही मैं मतलब अब दोबारा तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। नॉर्मल सा था, वहाँ से कुछ ना खरीदने लायक था ना खाने लायक उतना ज़्यादा कुछ था, बस ऐसा ही था सब कुछ। फिर भी ठीक है, चलो अभी किसी ने सजेस्ट किया था हमको तो हम जाके आ गए थे यहाँ पे। ये डोरमेट थे, तो डोरमेट ये भी मार्केट में मिल जाते हैं। मतलब हमारे यहाँ क्या होता है झांसी मौसम में कि सारी चीज़ें बाहर से आती हैं और ये भी सारी लोकल वाले ही थे क्योंकि सारे लोग वहीं के दिख रहे थे मुझे। कुछ कुछ लोग जान पहचान के भी थे। तो ये मिट्टी के बर्तन की जो शॉप लगाई हुई थी, ये इन्होंने आंटी ने, उनको मैं जानती थी। ये जूट के बैग मुझे थोड़े से यूनिक लगे थे। ये बस मार्केट में पूरे प्रदर्शनी में मुझे सिर्फ यही एक दुकान थी जो थोड़ी सी अलग लगी थी, बाकी का तो सारा कुछ नॉर्मल ही था और इनके रेट भी बहुत जेन्युइन थे। ये जो मैंने ब्लू कलर का लिया था ये 75 रुपीज़ का था। फिर वही ये मिसलेनियस आइटम की दुकान है, यही 3-4 लगी थी। कुछ कपड़ों की दुकानें लगी हुई थी, जो कपड़ों की दुकान थी तो उन पर वही 1 पीस वगैरह मिल रहे थे कॉटन के। और ये मुखवास की एक शॉप थी, ये ज़रूर बनारस वालों की थी। अब मुझे नहीं पता वो बाहर से आए थे या यहाँ के ही लोकल के ही थे, मतलब लोकल इन द सेंस कि वो यहाँ पे ही काम करते थे और फिर उन्होंने वहाँ एक शॉप लगा ली, हो सकता है ऐसा भी हो। तो यहाँ मैं ये मुखवास टेस्ट कर रही हूँ और इनके मुखवास बहुत टेस्टी थे। लास्ट में हमने इनसे ख़रीदा भी तो हमें ये थोड़ा सा अच्छा लगा था, बाकी का ऐसा कुछ बहुत अच्छा नहीं था। क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि बहुत अच्छा नहीं लगा था, बहुत अच्छा नहीं लगा था। और यहाँ पे ये वही रनर वगैरह थे, टेबल क्लॉथ्स वगैरह थे, ये सारी चीज़ें क्योंकि मिल जाती हैं। प्रदर्शनी का मतलब कि कुछ अलग हो, कुछ हटके हो। ये की रिंग वगैरह हैं, ये तो नॉर्मली कहीं भी मिल जाते हैं, कुछ तो अच्छा होना चाहिए था ना। लेकिन तो हम बस शाम को ऐसे ही हर बार घूमने के लिए जाते हैं, छुट्टी वाले दिन तो ऐसे ही हमें पता चला था तो हम बस घूमने के लिए ही चले गए थे। ये दूसरा सेक्शन है जो खाने पीने का सेक्शन है, तो यहाँ पे हम बाद में आएंगे। पहले हम झूले वाले सेक्शन में चले गए थे। यहाँ पे कुछ 5-7 झूले लगे हुए थे जो कि बहुत सारे लोग नहीं झूल रहे थे, खाली ही चल रहे थे बहुत सारे झूले। तो क्योंकि सारे ही ऐसे ही थे कि जा रहे थे, टिकट का रेट पूछ रहे थे, फिर वापस आ जा रहे थे, तो वो खाली ही चला रहे थे बेचारे झूले। तो झूले वालों को तो पक्का नुकसान होने वाला है क्योंकि कोई झूलने को तैयार ही नहीं था। मतलब ये देखिए सिर्फ 4-5 लोगों के उसमें सिर्फ 3-4 ही लोग बैठे हैं, तो ऐसा चल रहा था। और एक ये ड्रैगन ट्रेन थी, एक बड़ा वाला जो झूला होता है राउंड वाला वो था, और भी 4-5 झूले थे। वो अंदर की साइड तो मैं बहुत अंदर नहीं गई हूँ, ये आगे की साइड बच्चों वाले थे तो मैं बस यहाँ तक ही गई थी और थोड़ा सा और आगे भी गई थी, लेकिन मैं सारे झूले कवर नहीं कर पाई और ना ही मैंने कुछ भी झूला उस दिन। हम बस शाम को एंजॉय करने के लिए गए थे। और एक ये पान वाले भैया थे तो इनके पास तरह तरह के पान थे, लोग खा रहे थे। ये रत्नागिरी महोत्सव के नाम पे बच्चे डांस कर रहे थे और यहाँ कुछ कुछ कंपटीशन भी चालू था। यहाँ मेरे हस्बैंड ने एक ये स्मोक बिस्किट खाया था जो कि वो इस डब्बे में रख रहे थे, और कुछ तो गैस वगैरह थी उनके पास, उससे वो उसको ठंडा कर रहे थे और फिर वो ऐसे दे रहे थे तो मुँह से नाक से धुआं निकल रहा था। तो ये थोड़ा सा अच्छा लगा था मुझे, तो मैंने कहा ठीक है हम ट्राई करते हैं एक एक करके। पर मुझे फिर बाद में ट्राई करने का
मन ही नहीं हुआ, तो फिर मैंने ट्राई नहीं किया, सिर्फ इनको देखा मैंने खुद ट्राई नहीं किया। उसके बाद हम यहाँ खाने पीने वाले सेक्शन में आ गए थे। इसके बाद फिर हमने ये स्वीट कॉर्न खाए थे, तो ये स्वीट कॉर्न भैया बना रहे हैं। तो ये खाने के बाद फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे बच्चों को ये जो सर थे एंकर, वो इन बच्चों को रूल्स समझा रहे थे। कुछ गेम स्टार्ट होने वाला था, तो वो इनको रूल्स समझा रहे थे, क्योंकि बच्चे सारे बहुत छोटे ही थे, तो वो उसको बार बार उनको रिपीट करना पड़ रहा था। फिर यहाँ पे ये खाने पीने का सेक्शन था पूरा, तो यहाँ पे इन्होंने एक साइड वेज के सारे स्टॉल लगा रखे थे और एक साइड नॉन वेज के सारे स्टॉल थे। तो ऐसा कुछ था, यहाँ पे थोड़ा बहुत ठीक था खाने पीने का। तो फिर हमने यहाँ पे कुछ बस एक दो चीज़ें ही खाई और फिर हम घर चले गए थे। फिर उसके बाद हम वापस लौट रहे थे, तो यहाँ पे ये कुछ फर्नीचर की शॉप थी एक दो, फिर ये कुछ कपड़ों की दुकान थी। तो यहाँ पे वही कुर्ती वगैरह मिल रही थी, ये बबल्स जो नॉर्मल होते हैं वही सारी चीज़ें थी। और ये बबल्स की एक शॉप यहाँ पे भी थी। और फिर ये मुझे शॉप थोड़ी सी अच्छी लगी, थोड़ी यूनिक लगी, क्योंकि इसमें वो छोटे छोटे से कुकर, छोटी ट्रॉली आपको दिख रही हो, तो छोटा छोटा सब कुछ सामान बहुत छोटे छोटे में था। ये वही फिर से कुर्ती वगैरह ही मिल रही थी यहाँ पे। फ़ोन कवर भी थे, कपड़े भी थे, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें थी। यहाँ कूलर भी ख़रीदने के लिए लोग तैयार थे, तो वहाँ कूलर ख़रीदने के लिए यहाँ से जो निकल रहे थे वो लोग लेके भी जा रहे थे। कुछ लोगों ने वहाँ परचेज़ भी किया था। ये वही चूड़ी वगैरह की दुकान थी, बस ऐसे ही थी। ये भी एक छोटी सी शॉप। फिर ये थोड़ी सी बड़ी सी शॉप थी जिसमें कुर्ती वगैरह थी। फिर आ गई ये कालीन की शॉप, पूरे उसमें बस एक ही कालीन की शॉप थी, वो यही थी। लेकिन मुझे इस पूरे मार्केट में ये कालीन पसंद आए थे, क्योंकि कालीन की शॉप थोड़ी सी अच्छी थी, थोड़ी यूनिक थी और थोड़े अच्छे से कालीन थे। फिर ये वही छोटे मोटे आइटम थे इनके पास। और ये वही मैं जहाँ बोल रही थी ना, जो जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी शॉप से, ये वही शॉप है। इसमें वही सामान मिल रहा था, चूड़ी वगैरह, क्लचर वगैरह, यही सारी चीज़ें। तो मैंने यहाँ से बस एक क्लचर शायद परचेज़ किया है, हाँ किया है। तो बस वही एक परचेज़ किया और कुछ भी नहीं लिया मैंने यहाँ से भी। और बस ये हो गया यहाँ प्रदर्शनी का एंड, जो हम देख करके आ चुके हैं। हाँ, ये सोलर भी था यहाँ पे। तो ये सोलर का जो था वो कोई, मुझे नहीं लगा था कि कोई भी इंटरेस्टेड था इसको देखने में, तो लेकिन ज़रूरी चीज़ है वो कोई नहीं देख रहा था, फालतू की चीज़ें सारे लोग ही देख रहे थे। तो ये फिर बस वही मैं यहाँ क्लचर देखने लग गई। फिर मैंने एक क्लचर लिया भी, यही वाला लिया जो मैंने हाथ में ले रखा है, ये क्लचर मैंने लिया था। तो बस एक ये लिया और कुछ भी नहीं लिया मैंने, और कुछ मुझे पसंद भी नहीं आ रहा था यहाँ पे। और ये बहुत सारे क्यूट क्यूट से हेयर बैंड थे, लेकिन मैं हेयर बैंड लगाती नहीं हूँ, तो मैंने लिए भी नहीं। और बेसिकली ये बच्चों पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और वही वो गैस स्टोव की शॉप है, बस उसके बाद हम सीधा बाहर निकल आएंगे और अपने घर की तरफ आ जाएंगे। और ये हम यहाँ पे बस अपने घर पहुँचने वाले। और मैं जब जब यहाँ से निकलूँगी तब आपको लगेगा कि मैं घर से निकलती हूँ और मारुति मंदिर पहुँच जाती हूँ, क्योंकि मारुति मंदिर से ही हमारे घर के सारे रास्ते जाते हैं, तो इसलिए मुझे वहाँ से जाना ही पड़ता है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।